Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. So Good let's morning, start ma'am. today's class. Yes, good morning. Let's start today's class and take out page number, geography page number 52. Okay. 150. This is geography Yes. page number 52. 52. You can see on your screen. Yes, ma'am. Yes. Take out this page. This is page number 52 of geography. Okay, मैम ma'am. निकाल ली। मैं पढ़ूं? मैम निकाल। Okay. So we read from this paragraph. From this Ma'am, मैं paragraph, you करूं? can see industrial system. Yes, you can read. Okay, read. Factor मैम affect affecting location इंडस्ट्रीज नहीं हुआ था। Okay, okay, beta. Okay, okay, okay. Okay, just wait. factor Okay, okay, affect beta. Just wait, beta. From here you will read, na? From here you will read factor affecting location of location industry. of industries. Okay, okay, read. The factor affecting the location of industry are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Industry are situated where some or all of these factors are easy available. Sometimes the government provide। मैम ये क्या लिखा है? Incentives. Incentives like subsidied. Incentives like Subsidy. subsidy, power, lower transport Lower, cost, and hmm, other infrastructure. infrastructure, so that industry may be location in backward Located. areas. जाहिद ये ऐसा आप No, ma'am. हाँ ठीक है करो 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 पढ़ो 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 Industrialization हाँ often leads इंडस्ट्रियलाइजेशन to क्या है मैम? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट Often एंड led to ग्रोथ develop of and growth of two and cities. जस्ट वेट बेटा ओके जस्ट वेट Yes. हाँ okay read better read industrialization often to development and growth of town and cities okay now listen here the explanation
then after second next who will read industrial system, कौन पढ़ेगा इसको? Acceptance. Nida Parveen. Okay, Nida Parveen, you can read. Ruko after explanation, after my And explanation. Okay. industrial Wait. of Wait. input, Oh. process Just wait, Nida and Parveen. Nida, just wait. First of all, I explain the above paragraph. Then after you will read. Okay. yes, ma'am. Hmm. Process and output. The input are the raw material, labor, and cost of land, transport, power. Nida. Yes, ma'am. मैं बोल रही हूँ, पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। जो पहला वाला पैराग्राफ उसने रीड किया ना, उसको मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, देन आफ्टर उसको आप रीड करना, ठीक है? हाँ, वेट करो अभी थोड़ी देर। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज के बाद निदा के बाद आप ही रीड करना, ठीक है? हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या बता रहा है यहाँ पे, किस तरीके से इंडस्ट्री जो है इफेक्ट करता है लोकेशन के तौर पे, लोकेशन के बेस पे जो है वो एरिया इफेक्ट करता है। देखो, ऐसे जगह पे इंडस्ट्री जो है अपन ओपन कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं जहां से अपन को पावर की सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई, ट्रांसपोर्ट की सप्लाई, लेबर की सप्लाई और लैंड की सप्लाई ये प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है? कैपिटल और मार्केट जो है ये अपन डिसाइड करते हैं, लेकिन ये जो 5 चीज है, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, अगर ये हमको सही बेस पे अगर मिलता है तो दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ अवर इंडस्ट्री। सो रॉ मटेरियल एंड लैंड, रॉ मटेरियल का मतलब समझ रहे हो आप लोग? रॉ मटेरियल, जो भी इंडस्ट्री अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपको लगता है, ठीक है? तो रॉ मटेरियल लगने के लिए आपको ऐसी जगह पे आपको लैंड लेना पड़ेगा जहां पर आपको इजिली वहां से ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है? वैसे ही वाटर, पानी की भी सप्लाई वहां पे प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। लेबर का जो मतलब लेबर जो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस जो पावर है वो मिलनी चाहिए इजिली। आप अगर एकदम गांव या फिर किसी भी शहर से, टाउन से, सिटी से दूर अगर आप अपना लोकेशन रखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से आपको जो है ह्यूमन बींग्स नहीं मिलेंगे फॉर वर्क। ओके, सो पावर एंड कैपिटल। पावर का मतलब है आपको क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है? कैपिटल मतलब उतना कैपिटल भी होना चाहिए। कैपिटल का मतलब क्या होता है? मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ह्यूमन पावर हो गया, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? कैपिटल में आ जाएंगे। पैसे होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक जगह से मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह इजिली कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ये भी इजिली तौर पे होनी चाहिए। मार्केट सामने होना चाहिए। मैं ऐसे जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करूं जहां पे मार्केट मेरी इंडस्ट्री के पास हो, ठीक है? एकदम ज्यादा दूर ना हो, मतलब मेरे को एक शहर से दूसरे शहर तक ना जाना पड़े, उसी शहर में ही मेरा काम हो जाए। सो इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम और सम ऑल ऑफ दिस फैक्टर इजिली अवेलेबल। ये सारी चीजें अगर इजिली अवेलेबल होती है तो हमको जो है हमको जो है वहां पे काम करने में, इंडस्ट्री सेटअप करने में इजी पड़ेगा। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव। कभी कभी जो गवर्नमेंट जो है ना इंडस्ट्रीज वाले लोगों को कुछ इंसेंटिव देती है, जैसे कि सब्सिडी। कैसे, किसमें सब्सिडी देती है? सब्सिडी का मतलब क्या होता है? छूट देना। जैसे पावर में छूट देना, पावर की सप्लाई, जैसे आप पावर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उसको अपन को पैसे देने पड़ते हैं। आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी अगर अपने घर पे यूज करते हो तो उसका बिल भरते हो कि नहीं? तो वैसे ही पावर में सब्सिडी उनको मिलता है। वैसे ही लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनको ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लो मिलता है। देन आफ्टर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? साथ ही साथ जो है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जैसे कि रोड बना हुआ मिलता है उनको, लाइट की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है? और भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के तौर पे। सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। जो इंडस्ट्री जो है कहाँ पे? बैकवर्ड एरिया में लोकेट होती है। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? पिछड़ा, मतलब जहां पर ऐसे जगह पे जहाँ पे नहीं होता, जहां पे आप सारा चीज, पावर सप्लाई इजिली आपको नहीं मिलेगा, वाटर सप्लाई आपको इजिली नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट आपको इजिली नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीजें जो है आपको इंडस्ट्री के लोकेशन बैकवर्ड एरिया में अगर होता है तो आपको गवर्नमेंट बहुत सारी छूट देती है, मतलब इंडस्ट्री वालों को छूट देती है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ द टाउन एंड सिटी। इसी तरीके से जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ करती है, टाउन में भी बोलो या फिर सिटी में भी बोलो। ओके, नाउ निदा स्टार्ट रीडिंग बेटा इंडस्ट्रियल सिस्टम। Yes, ma'am. Industrial substance.
An industrial substance continues बेटा सब्सटेंस नहीं है, वो सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो सिस्टम। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। industrial system and industrial system continues of input, process and output. The input are the raw material, labor and cost of land, transport, power and other infrastructure. The process include a wide range of activity that convert the बेटा raw that is material include, that is include, the process include a wide range. wide पढ़ो। range into finished product. The output are the end product and the income earned earned from it earned from it. and from it. In case of the textile industry, the input Textile may industry, be textile industry. The input and human labor, factor and transport cost. The process include grinding, spinning, wearing, dairying and printing. dining The output and includes the printing, the fuel product. wear. हाँ, यस, ठीक Yes. है। अभी यहाँ क्या बता रहे, किस तरीके से इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो अराइज होता है। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बहुत सारी चीजों को पहले इनपुट करती है। इनपुट करने के बाद उसको प्रोसेस में लगाती है। देन वो रॉ मटेरियल को जो प्रोसेस में लगाती है उसके लिए उनको लेबर चाहिए रहता है, लैंड चाहिए रहता है, पावर चाहिए रहता है, ठीक है, और भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए रहता है, ठीक है। अभी यहाँ क्या बता रहा है कि द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज, ये बहुत ही वाइड रेंज में जो है ये होता है, और इसकी फिनिश गुड तभी जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कन्वर्ट टू रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तब जाके उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो उसको बदला जाता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आउटपुट ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न, उसी जो आउटपुट निकलता है उसी से हम क्या करते हैं, इनकम करते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जो कपड़े का जो रहता है ना, कपड़े का समझ रहे हो, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है जो कपड़ों का जो आपका वो रहता है, ठीक है, कपड़ों का जो इंडस्ट्री रहता है उसको अपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे कपड़े बनते हैं। तो उसमें अपन को क्या लगता है, कॉटन लगता है, ठीक है, जो रुई होती है, कॉटन होते हैं, धागे होते हैं, वो हमको लगते हैं। फिर वहां से हमको ह्यूमन लेबर चाहिए रहते हैं, ठीक है, कुछ मशीनरीज चाहिए रहते हैं, मशीन चाहिए रहते हैं, फैक्ट्री में जो है मशीन ही रहती है तो वो चाहिए रहती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए रहते हैं। फिर उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है, पहले उसको गीनिंग, पहले उसको फेटा जाता है, ठीक है, गीनिंग करना रहता है, उनको फेटा जाता है। फिर स्पाइनिंग का मतलब होता है उसको धागे में स्पाइनिंग किया जाता है। वेविंग का मतलब होता है उसको जो है, अब देखो कि कपड़े किस तरीके से बनते हैं, फिर वेविंग किया जाता है, उसको सिया जाता है। फिर डाइंग किया जाता है, मतलब उसको रंगा जाता है। देन उसको प्रिंट किया जाता है। कुछ कुछ कपड़ों में देखना आपको प्रिंटिंग रहता है, फूल, कभी फ्लावर रहता है, कभी कुछ का शेप रहता है, कभी हाथी, कभी, मतलब बहुत सारे डिजाइन के जो है उसको प्रिंटिंग किए जाते हैं। देन आफ्टर वो एक शर्ट बाहर निकलता है, और वो शर्ट आप जब पहने रहते हो, या फिर कुर्ती हो गया, या फिर जो भी साड़ी वगैरह जो भी है, तो ये सारे प्रोसीजर जो है वो इंक्लूड रहता है। गीनिंग, स्पाइनिंग, वेविंग, डाइनिंग एंड प्रिंटिंग के प्रोसेसिंग के ही आउटपुट में तब जाके एक शर्ट, साड़ी, सलवार कमीज, ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? Yes, ma'am. नाउ दृष्टि, Yes, ma'am. read from this beta, from here, industrial region. Okay, ma'am. Industrial regions. Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe, and Eastern Asia. Figure 5.4. Major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. India has several industrial regions like Mumbai Pune cluster, Bangalore Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad Baroda region, Kota Nagpur industrial belt, Vishakhapatnam Guntur belt, Gurgaon Delhi Meerut region, and the Kollam Trivandrum industrial cluster. कम हो गया? Cluster, okay, 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 okay.
ठीक है, अभी देखो यहाँ पर किस तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ है, मतलब इंडस्ट्री कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा सेटअप है। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन अपन किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है वहां पे होते हैं। ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ द अदर क्लोजनेस, ठीक है, जिसके कारण जो है वो क्या होती है, इंडस्ट्री जो है क्लोजनेस आती है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, द ईस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न में है, देन आपका सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, ईस्टर्न एशिया में है, ठीक है। ये सारे जो है मेजर रीजन जो है यहाँ पे एलोकेटेड है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप है। देन आफ्टर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ट्रेंड इनटू द लोकेटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन कौन से हमारे मेजर इंडस्ट्री जो है लोकेटेड कहाँ कहाँ, टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेट के हिसाब से, नियर सी पोर्ट, मतलब सी पोर्ट के पास। सी पोर्ट का मतलब क्या था, बंदरगाह, जहाँ पे आप, जहाँ पे शिप वगैरह जो है लैंड होती है, ठीक है, शिप, ठीक है। देन आफ्टर स्पेशली नियर कोल फील्ड, या फिर कहाँ होती है, कोल्ड फील्ड के पास होती है। देन आफ्टर इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, जो आपके इंडस्ट्री, इंडिया में जो है इंडस्ट्री बहुत सारी जगह पे एलोकेटेड है। फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे क्लस्टर, देन आफ्टर बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, देन आफ्टर हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, ये सारे नाम बताए गए, छोटा नागपुर, ठीक है, ये विशाखापट्टनम हो गया, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जगह पे, ठीक है, कोलाम, तिरुवनंतपुरम, इंडस्ट्री क्लस्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आपको मिलेंगे। देन यहाँ पे बता रहा है नेक्स्ट, यहाँ पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ में क्या बता रहा है, देखो। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, किस तरीके से इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुई थी। डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, या फिर मान के चलो वो इंडस्ट्रियल फेलियर हो गया, या फिर टेक्निकली, या फिर कुछ काम, कुछ पैसे ना हुए, मतलब इंडस्ट्रियल कम हो जाना। तो इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट या डिजास्टर मेनली ऑकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल फेलियर के कारण जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है। इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग एंड हार्डजर्ड मटेरियल, ठीक है, जिसके कारण जो है हार्डजर्ड मटेरियल जो है इसको हैंडलिंग करना होता है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑल टाइम ऑकर इन भोपाल, जो भोपाल में सबसे बड़ा ऑकर हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे पॉइजनिंग जो है फैल गया था भोपाल में। ऑन 3 दिसंबर 1984 में जो है वो डिजास्टर हुआ था, अराउंड 12:30 AM में, ठीक है। AM का मतलब बताओ क्या होगा, दिन होगा कि रात होगा, रात में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 12:30 मतलब 12:30 जो है रात में, वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट, वो एक टेक्नोलॉजिकल जो है वो एक्सीडेंट था। एंड इन विच इज हाईली पॉइजन मिथिली, मतलब पॉइजन जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे मिथाइल का और आइसोसाइनेट का जो है वहां पर सराउंडिंग में पूरा फैल गया था। गैस अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट लीक्ड आउट द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड के थ्रू जो है वो एक पेस्टिसाइड के रूप में फैक्ट्री से निकलना चालू हुआ था। उस जगह पे ऑफिशियली जो डेथ बोला गया, वहां पे 3598 लोग जो है वो डेथ हो गए थे, उनका डेथ हो गया था 1989 में। 1000 who survived still suffer from one or many elements like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder etc. मतलब कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जो है इम्यून पावर जो है कम हो गया था, ब्लाइंडनेस आ गया था, मतलब इतने सारे लोग मरे तो थे, साथ में बहुत सारे लोगों को डिजीज भी हो गया था। तो दैट इज एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण भोपाल में हुआ था ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आओ। Yes, ma'am. Come to the next page. In another incident, sorry, just wait students. मैम पढ़ो। नहीं रुको, मैं ये वाला पैराग्राफ रीड कर देती हूँ, then after you will read, okay? In another incident on 23rd January, ठीक है, ये तो आपका सबसे पहला एक हुआ जो कि 12:30 3 दिसंबर को हुआ था, 1984 में हुआ था। अभी 2005 में 23 जनवरी में एक हुआ था जो कि गोवा में हुआ था,
ठीक है। ड्यू टू गैस वेल बाउल आउट इन ए गांव है क्वाओ चिकागोइंग, नहीं चोंगिंग चोंगिंग चाइना में हुआ था, चोंगिंग के चाइना में कहीं पे हुआ था। 243 पीपल जो है वहां डाइड हो गए थे, 9000 वर इंजर्ड, 9000 लोगों को चोट लगी थी, एंड 64,000 लोगों को इवैक्यूएटेड किया गया था। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि उनको डिजीज हो गया था। Many people died because they are unable to run after the explanation. जब बहुत सारे लोग जो है इसलिए मारे गए क्योंकि उनको भागने का जगह नहीं मिल पाया, ठीक है, वो उस एक्सप्लोशन के कारण जो है भाग नहीं पाए। Those who could not escape in time suffered burns and their eyes, skin, lungs from the gases. जो कि टाइम पे नहीं भाग पाए हैं तो उनकी स्किनें जल गई थी, देन आफ्टर लंग्स जल गए थे, ठीक है, आईज उनकी चली गई थी, ब्लाइंडनेस आ गया था। तो ये सारी चीजें ऑकर होती है अगर कभी भी कोई इंडस्ट्री डिजास्टर जब भी होता है तो इससे हमको क्या मिलती है, रिस्क रिडक्शन मेजर, ठीक है। रिडक्शन अपन किस तरीके से करते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में अपन क्या करते हैं, इसको फार अवे करते हैं। पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industry should be aware of the storage of toxin, of hazards and substance and their possible affected in case if an accident occur, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे पीपल लोग को जो इंडस्ट्रियल के थ्रू अवेयर करना चाहिए, उनको टॉक्सिन स्टोरेज करके रखना चाहिए, इंडस्ट्री को सेफ्टी प्रिपरेशन करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक्सीडेंट के टाइम ऑकर होती है वो उनको मेंटेन करना चाहिए। थर्ड है आपका फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, ठीक है। फायर वार्निंग के लिए भी जो है जब भी अपन कोई भी फायर लग जाती है तो उसके लिए पूरी प्रोटेक्शन होती है, सिलेंडर वगैरह होता है वो भी होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, ठीक है। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है टॉक्सिक का वो भी सब्सटेंस लिमिटेड ही रखना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई वे में नहीं रखना चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पिरेशन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव, ठीक है, जिससे कि पॉल्यूशन जो डिस्पिरेशन होता है इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अभी रीड करेगा कौन, हु विल रीड? मैं करूँ निदा परवीन? हाँ नहीं, निदा परवीन आप अभी किए हो ना? यस मैम। कौन करेगा अभी? गोस्वामी, जयबान गोस्वामी। जयबान गोस्वामी है क्या? जबजोत कौर? यस मैम। रीड करोगे बेटा आप? यस मैम, कहाँ से रीड करना बुक कहाँ है आपकी? मैम? है ना मेरे पास। है ना, हाँ ठीक है, यहाँ से रीड करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, यहाँ तक के बस रीड करना, ठीक है, इंडिया तक। ओके स्टार्ट रीडिंग बेटा। Major industries are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. The iron and steel and textile molder industries. बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत ना माइक डिस्टर्ब हो रहा है। माइक को एक जगह पे रखो या फिर आप एक जगह पे बैठ जाओ। अभी आप आ रहे हो? क्या नाम है इसका? कौन आया अभी? आकृति, अभी आ रहे हो आकृति? दिस इज योर टाइम टू कम इन मैम या टू ज्वाइन द क्लास। मैम मैम फिर से शुरू करूँ क्या? हाँ बेटा Yes, स्टार्टिंग ma'am. से शुरू करो बिकॉज डिस्टर्ब हो गया था। हाँ चलो। Distribution of in the world. The iron आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी। industry. जबजोत आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। मैं रीड करूं? हिमांशु मांडवी। यस मैम।
बेटा रीड करो चलो। Okay, ma'am. The world's major industry are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. The iron and steel and textile industry are the older industry, while information technology is an emergency industry. The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan, and Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी यहाँ पे किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ऑफ मेजर इंडस्ट्री जो है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसके बाद जो है आईटी सेक्टर है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, ठीक है। ये तीन जो है ना बहुत ही मेजर इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत पुराना इंडस्ट्री है जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो आपका स्टील इंडस्ट्री है। Hello, all of you can hear me? Yes, ma'am. सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पुरानी इंडस्ट्री में जो है वो आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन अभी जो है न्यू इंडस्ट्री जो है वो एमर्जिंग हुई है, मतलब आई है साथ में, जो कि आईटी सेक्टर जिसको बोला जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो द कंट्री विच हैज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कौन कौन से कंट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है? जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना, जापान एंड रशिया। सबसे ज्यादा यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में है, हांगकांग में है, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में है। द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, ठीक है। जो कैलिफोर्निया, सेंट्रल कैलिफोर्निया, वहां पे सबसे जो आईटी सेक्टर है वहां पे है। एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, और बैंगलोर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर। ये तीनों कहाँ कहाँ है आपको एलोकेटेड बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैम मैं रीड करूँ आकृति राय? हाँ आकृति, चलो रीड करो। इतना लेट में नहीं आओगे ना नेक्स्ट टाइम, मैं नहीं आओगे मैम इतना मेरा लेट, ठीक है। तबीयत खराब हो गया था इसीलिए लेट हुई हूँ। तबीयत खराब हो गया था? यस मैम, अभी सर्दी जुकाम हुआ है तो इसीलिए लेट ज्वाइन हुई हूँ। तो सर्दी जुकाम इतना जल्दी ठीक हो गया आपका? नो मैम, अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी हुआ है। अच्छा अभी भी हुआ है, अच्छा ठीक है। यस मैम। अच्छा मतलब वो 10:30 बजे तक, मतलब 10-15 तक था क्या? थोड़ा थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया है ना? यस मैम। अच्छा चलो पढ़ो। इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रीड। Yes, ma'am. Iron and steel industry, like other industry, iron and steel industry too comprises various वेरियस process, इनपुट various inputs, process and outputs. This is a feeder industries whose products are used as raw material for other industries. The inputs for the industries include raw materials such as iron, coal, and
लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब चूना होता है। Yes, ma'am. Limestone, along with labor, capital, seat, and साइट, other site and other infrastructure, the process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is input in the blast furnace where it के बाद कहाँ क्या पढ़ लिखा रही है? अच्छा, it undergoes smelting, undergo smelting. It is then refined. The output obtained, steel, which may be used by other industries as raw material. ओके, स्टॉप। अभी यहाँ क्या बता रहा है, ये आयरन एंड इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है। सबसे पहले अपन क्या लेके आते हैं, उसका रॉ मटेरियल लेके आते हैं। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट, बहुत सारे वेरियस इनपुट्स के साथ ही जो है इसका प्रोसेसिंग होता है, देन उसको प्रोसेस किया जाता है, देन उसका आउटपुट निकाला जाता है। दिस इज द फीडर ऑफ इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल बेस्ड। ये एक रॉ मटेरियल बेस्ड कंपनी है। जब तक इसका रॉ मटेरियल नहीं आएगा, मतलब आयरन और नहीं आएगा, तब तक जो है इंडस्ट्री इसका उत्पादन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इन इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूडेड है? रॉ मटेरियल इसमें इंक्लूडेड, मतलब इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को इसमें इनपुट क्या क्या इंक्लूडेड है? रॉ मटेरियल है, जैसे कि आयरन ओर है, कोल है एंड लाइमस्टोन। ये 3 रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री को चाहिए रहता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ लेबर, लेबर चाहिए रहता है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है मशीनरी, लैंड और आपके कुछ मतलब कैश, ठीक है, ये चाहिए रहता है। देन साइट, मतलब एक लैंड चाहिए रहता है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है अपन उसका प्रोडक्शन कर सके। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी सारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ये सारी चीजें उनको चाहिए रहती है। द प्रोसेस of the converting iron to ore into the steel involves many stage। आयरन को स्टील में बदलने के लिए उनको बहुत सारी मतलब स्टेजेस जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल इज इनपुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। सबसे पहले जो है इस आयरन ओर को किस में डाला जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। वेयर इट इज अंडरगो स्मेल्टिंग, उसके बाद वो जाके अंदर में क्या होता है? स्मेल्टिंग, पिघलना चालू होता है। यू कैन सी इन द फिगर नंबर 5.6। आप 5.6 में देख सकते हो कि ब्लास्ट फर्नेस का जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देन आफ्टर इट इज बी रिफाइंड, उसके बाद उसको क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। द आउटपुट ऑब्टेन स्टील व्हिच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल, ठीक है। उसी तरीके से जो स्टील और आयरन को बनाने के लिए जो है इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की यूज होती है। ओके, यहाँ तक कर लिया अपन। टुमारो आई विल स्टार्ट पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 जो है मैं कल आप लोग को स्टार्ट करूंगी, ठीक है। टिल नाउ क्लास इज ओवर। Okay.